एक ऐसी ताकत जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार कहता है, सर ये आखिरी पीस बचा है। आपके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो शायद बाद में नहीं मिलेगा। आप कोई चीज खरीद लेते हैं, फिर आपका दोस्त कहता है, मैंने भी यही लिया है, बहुत अच्छा है। आपको अपने डिसीजन पर और कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ दिन बाद कोई सेल्समैन आपको एक छोटा सा फेवर देता है और जब वह आपसे अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहता है तो आपको उसे मना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या हम हर डिसीजन पूरी फ्रीडम और लॉजिक से लेते हैं, या हमारे दिमाग में कुछ इनविजिबल साइकोलॉजिकल बटन्स होते हैं जिन्हें कोई सही समय पर दबा दे तो हम वही करने लगते हैं जो वह चाहता है? यही सवाल रॉबर्ट बी चल्डीनी की प्रसिद्ध किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन हमें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन आज हम इस किताब को सिर्फ थ्योरीज की तरह नहीं समझेंगे। आज हम इसे आशीष की कहानी के जरिए समझेंगे। आशीष कोई मिलियनेयर नहीं था, न कोई बड़ा बिजनेसमैन, न कोई साइकोलॉजी एक्सपर्ट। वह बस एक ऑर्डिनरी इंसान था जो अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी लोग उसे आसानी से कन्विंस कर लेते थे। ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑफिस में कोई कलीग, किसी दोस्त का रिक्वेस्ट या कोई सेल्समैन, आशीष अक्सर हाँ कह देता था और हर बार उसे बाद में समझ आता, मैंने हाँ क्यों कहा। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी और उसे पहली बार समझ आया, दुनिया में सिर्फ वही लोग पावरफुल नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं। पावरफुल वे लोग भी होते हैं जो समझते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे डिसीजन लेता है। यहीं से शुरू होती है आशीष की कहानी। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। आशीष अपने ऑफिस जाने के लिए जल्दी में था। रास्ते में उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर दिखाई दिया। उसे एक नया हेडफोन खरीदना था। वह अंदर गया। सेल्समैन ने मुस्कुराकर कहा, सर आप लकी हैं, ये मॉडल अभी हमारे पास सिर्फ 2 पीसेस बचा है। आशीष ने हेडफोन देखा, प्राइस थोड़ा ज्यादा था। उसने कहा, मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूं। सेल्समैन तुरंत बोला, सर बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन में शायद आज ये प्राइस नहीं मिलेगा, हमारे पास कंपनी का स्पेशल ऑफर है। आशीष थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने प्राइस देखा, उसे लगा ऑफर अच्छा है। सेल्समैन ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए एक पीस होल्ड कर देता हूं। आशीष ने बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने ऑनलाइन सर्च किया। वही हेडफोन दूसरी वेबसाइट पर कम कीमत में मिल रहा था। आशीष कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, मैंने ये क्यों खरीदा? उसे हेडफोन की जरूरत थी, लेकिन उसे इतना जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखूंगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद उसके ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे कहा, आशीष एक छोटा सा काम कर देगा? आशीष ने कहा, हाँ बोल, बस मेरी प्रेजेंटेशन एक बार चेक कर दे। आशीष ने प्रेजेंटेशन खोली। 1 घंटे का काम था, लेकिन कोलेग ने कहा, भाई तू कर देगा तो मेरा काम बच जाएगा। आशीष ने कर दिया। अगले दिन वही कॉलीग आया, आशीष एक और छोटा सा फेवर, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ दिनों बाद आशीष परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हर बार हाँ क्यों कह देता है। उस शाम वह अपने पुराने मेंटोर विवेक सर के पास गया। विवेक सर ने उसकी बात सुनी और पूछा, आशीष तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आशीष बोला, शायद मैं लोगों को मना नहीं कर पाता। विवेक सर मुस्कुराए, नहीं, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ना नहीं बोल पाते। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी हां कब खरीदी जा रही है। आशीष चुप हो गया। विवेक सर ने एक नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाई। उसके पहले पेज पर लिखा था, इन्फ्लुएंस, कल से एक काम करना। उन्होंने कहा, जब भी तुम किसी चीज के लिए हाँ बोलो, खुद से पूछना, मैंने हाँ क्यों कहा? आशीष ने नोटबुक बंद की। उसे लगा यह सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चल गया कि उसका दिमाग उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अगले दिन ऑफिस में एक मार्केटिंग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया। उसने सभी एम्प्लॉइज को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक पेन, बस एक साधारण पेन। उसने कहा, कंपनी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। आशीष ने पेन ले लिया।
कुछ देर बाद वही आदमी बोला, हम एक एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, अगर आप चाहें तो मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं। आशीष ने फॉर्म हाथ में ले लिया। वह भरने वाला था, फिर उसे अपनी नोटबुक याद आई। उसने खुद से पूछा, मैं हाँ क्यों कह रहा हूं? उसने आसपास देखा, फिर पेन की तरफ देखा और अचानक उसे एहसास हुआ, क्योंकि इस आदमी ने मुझे कुछ दिया है। विवेक सर ने उसे बाद में समझाया, इंसानों के अंदर एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, रेसिप्रोसिटी, एहसान का बदला चुकाने की इच्छा। जब कोई हमें कुछ देता है, हमारा दिमाग नेचुरली महसूस करता है कि हमें भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। ये टेंडेंसी सोसाइटी के लिए यूजफुल है। अगर कोई आपका साथ देता है तो आप भी उसका साथ देना चाहते हैं। अगर कोई दोस्त मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा होता है तो आप भी उसके लिए खड़े होते हैं। लेकिन यही प्रिंसिपल मैनिपुलेशन का टूल भी बन सकता है। किसी रेस्टोरेंट में फ्री सैंपल, किसी वेबसाइट पर फ्री ट्रायल, किसी सेल्समैन का छोटा गिफ्ट, किसी स्ट्रेंजर की अननेसेसरी मदद और फिर एक रिक्वेस्ट। आशीष को एक बात समझ आने लगी, हर गिफ्ट फ्री नहीं होता। कभी कभी गिफ्ट के साथ एक इनविजिबल एक्सपेक्टेशन भी आती है। उस दिन आशीष ने मेंबरशिप फॉर्म नहीं भरा। उसने पोलाइटली कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली बार उसने किसी को नाराज किए बिना ना कहा था। लेकिन विवेक सर ने उसे चेतावनी दी, आशीष, अभी तुमने सिर्फ पहला दरवाजा देखा है। आगे आगे तुम्हारा दिमाग तुम्हें और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स दिखाएगा। कुछ हफ्तों बाद आशीष ने डिसाइड किया कि वह सुबह एक्सरसाइज करेगा। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फ्रॉम टुमारो 6 AM वर्कआउट, नो एक्सक्यूजेस। दोस्तों ने कमेंट किया, ग्रेट, फाइनली, प्राउड ऑफ यू ब्रो। अगली सुबह अलार्म बजा, 6 बजे। आशीष ने ब्लैंकेट के अंदर से फोन देखा। ठंड थी, उसका मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर उसने सोचा, मैंने सबको बताया है कि मैं वर्कआउट करूंगा। वह उठ गया। 1 सप्ताह बाद वह रेगुलरली वर्कआउट करने लगा। यह अच्छी बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक कॉलीग ने उससे कहा, तुम तो हेल्थ कॉन्शियस हो, हमारे जिम का एनुअल मेंबरशिप ले लो। आशीष ने कहा, मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा हूं। कॉलीग बोला, तो फिर एनुअल मेंबरशिप क्यों नहीं? आशीष ने मेंबरशिप ले ली। क्यों? क्योंकि उसने खुद को एक आइडेंटिटी दे दी थी, मैं हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूं। अब उसके लिए अपने पुराने स्टेटमेंट के खिलाफ जाना अनकंफर्टेबल था। यही था दूसरा बड़ा प्रिंसिपल, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम चाहते हैं कि हमारे एक्शंस हमारी प्रीवियस कमिटमेंट्स और बिलीव्स के साथ कंसिस्टेंट रहें। अगर हमने पब्लिकली कुछ कहा है, अगर हमने किसी आइडिया को सपोर्ट किया है, अगर हमने किसी व्यक्ति का साथ दिया है, तो बाद में उससे पीछे हटना साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है। इसीलिए मार्केटिंग में छोटे कमिटमेंट्स पावरफुल होते हैं। पहले छोटा फॉर्म भरवाइए, फिर ट्रायल लीजिए, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर प्रीमियम प्लान। हर स्टेप पर व्यक्ति अपने प्रीवियस डिसीजन को जस्टिफाई करता जाता है। आशीष को यह बात बिजनेस से ज्यादा रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगी। एक दोस्त ने उससे कहा, तू हमेशा मेरा साथ देगा ना? आशीष ने कहा, हाँ। कुछ महीनों बाद दोस्त गलत था, लेकिन आशीष सिर्फ इसलिए उसका सपोर्ट करता रहा क्योंकि उसने पहले प्रॉमिस किया था। एक शाम उसने डायरी में लिखा, कंसिस्टेंसी अच्छी चीज है, लेकिन गलत डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट रहना स्टूपिडिटी हो सकती है। उसने सीखा, कभी कभी मैच्योर होने का मतलब अपने पुराने डिसीजन को डिफेंड करना नहीं होता, बल्कि यह स्वीकार करना होता है। हाँ, मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन अगला लेसन इससे भी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसमें आशीष को पता चला कि कभी कभी हम किसी चीज की वैल्यू इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि दूसरे लोग उसे वैल्यूएबल मानते हैं। शनिवार की शाम आशीष अपने दोस्तों के साथ एक नए रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट के बाहर लंबी क्यू थी। एक दोस्त बोला, भाई बहुत फेमस है। आशीष ने पूछा, लेकिन अंदर इतना अच्छा है? दोस्त बोला, क्यों देख नहीं रहा? इतना क्राउड है तो अच्छा ही होगा। आशीष हंस पड़ा, लेकिन अंदर जाने के बाद उसने देखा कि रेस्टोरेंट का एक बड़ा हिस्सा खाली था। फिर भी बाहर लोग खड़े थे। उसे एक बात समझ आई, लोग दूसरों के बिहेवियर को इंफॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे चल्डीनी सोशल प्रूफ के रूप में समझाते हैं। जब हमें पता नहीं होता कि क्या सही है, हम अक्सर देखते हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं।
अगर 10 लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हमें लगता है अच्छा होगा। अगर हजारों लोग कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें लगता है प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर कोई वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज ले रही है तो हम अस्यूम करते हैं कि वीडियो वैल्यूएबल होगी। लेकिन सोशल प्रूफ हमेशा सही नहीं होता। कभी क्राउड गलत जगह भी जा सकती है, कभी वायरल चीज यूजलेस हो सकती है, कभी 1000 लोग किसी गलत बिलीफ को मान सकते हैं। आशीष को यह लेसन उसके करियर में भी मिला। ऑफिस में एक नई इन्वेस्टमेंट स्कीम की चर्चा थी। हर कोई कह रहा था सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। आशीष भी ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने वाला था। फिर उसने खुद से पूछा, अगर कोई और इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी करता? उसका जवाब था शायद नहीं। वह रुक गया। कुछ समय बाद उस स्कीम में प्रॉब्लम सामने आई। उस रात आशीष ने समझा क्राउड इंफॉर्मेशन दे सकती है लेकिन डिसीजन तुम्हें खुद लेना होता है। लेकिन विवेक सर ने कहा सोशल प्रूफ की सबसे डेंजरस बात अभी बाकी है। क्या? जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे लोग कुछ कर रहे हैं। एक दिन आशीष को एक सेल्स कॉल आया। दूसरी तरफ एक लड़का था। उसकी वॉइस फ्रेंडली थी। उसने कहा, आशीष भाई, मैं भी ओडिशा से हूं। आपका प्रोफाइल देखा था। आशीष चौंका। कुछ देर दोनों ने अपने होम टाउन, कॉलेज और कॉमन इंटरेस्ट की बात की। फिर सेल्समैन ने प्रोडक्ट के बारे में बताया। आशीष को प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेल्समैन इतना फ्रेंडली था कि आशीष ने उसे मना करने में हेजिटेशन महसूस किया। फोन कटने के बाद उसने खुद से पूछा, क्या मुझे प्रोडक्ट पसंद आया? नहीं। तो फिर उसे सेल्समैन पसंद आया था। यही प्रिंसिपल है। लाइकिंग हम उन लोगों से ज्यादा आसानी से प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। सिमिलैरिटी इसका बड़ा कारण है। जो व्यक्ति हमारी तरह बोलता है, हमारे जैसा दिखता है, हमारे इंटरेस्ट्स शेयर करता है, हमारी तारीफ करता है या हमें इंपॉर्टेंट महसूस करवाता है, उसके प्रति हमारा ट्रस्ट बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडली व्यक्ति डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें एक डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। मैं इस इंसान को पसंद करता हूं और इस इंसान की बात सही है। ये दोनों अलग बातें हैं। आशीष ने इसे याद रखना शुरू किया। जब भी कोई बहुत चार्मिंग व्यक्ति उसे कन्विंस करने की कोशिश करता, वह अपने आप से पूछता, अगर यही बात कोई ऐसा व्यक्ति कहता जिसे मैं पसंद नहीं करता तो क्या मैं फिर भी इसे सही मानता? यह सवाल उसे कई बार बचाने लगा। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां लाइकिंग से भी ज्यादा पावरफुल फैक्टर सामने आया। एक दिन आशीष के ऑफिस में एक सेमिनार हुआ। स्पीकर ने फॉर्मल सूट पहना था। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन पर उसकी क्वालिफिकेशंस लिखी थी। 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल कंसल्टेंट, एक्सपर्ट। स्पीकर ने कॉन्फिडेंस से कहा, यह स्ट्रैटेजी हर बिजनेस को ग्रो कर सकती है। रूम में लोग सिर हिलाने लगे। आशीष भी प्रभावित हुआ। लेकिन सेमिनार के बाद उसने रिसर्च की। उसे पता चला कि स्पीकर की कुछ बातें ओवर सिंप्लीफाइड थीं। तब उसे समझ आया, अथॉरिटी हमारे डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। डॉक्टर की बात, प्रोफेसर की बात, पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म, सीईओ का डिग्नेशन, एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन, ये सब क्रेडिबिलिटी के सिग्नल्स बन सकते हैं। और सोसाइटी में अथॉरिटी यूजफुल भी है। अगर हर बार हमें हर बात खुद वेरीफाई करनी पड़े तो जिंदगी इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अथॉरिटी को ट्रूथ का रिप्लेसमेंट बना देते हैं। किसी व्यक्ति का बड़ा पद यह गारंटी नहीं करता कि वह हर विषय में सही है। आशीष ने एक रूल बनाया, एक्सपर्ट को रिस्पेक्ट करो लेकिन अपने ब्रेन को रिटायर मत करो। विवेक सर ने उसकी डायरी में एक लाइन लिखी, अथॉरिटी से सीखो, अथॉरिटी के सामने सरेंडर मत करो। आशीष ने वह लाइन अंडरलाइन कर दी। लेकिन अगले चैप्टर ने उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पकड़ ली, क्योंकि अथॉरिटी के बाद आता है स्कैरिसिटी। आशीष को एक ऑनलाइन कोर्स खरीदना था। वेबसाइट पर लिखा था ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। नीचे काउंटडाउन टाइमर था। 2 घंटे 14 मिनट 37 सेकंड आशीष कोर्स खरीदने वाला था। फिर टाइमर अचानक कम होने लगा। उसके अंदर अर्जेंसी पैदा हुई। अगर अभी नहीं लिया तो? उसने पेमेंट पेज खोला, लेकिन तभी इंटरनेट चला गया। कुछ देर बाद उसने वेबसाइट फिर खोली। कोर्स अभी भी अवेलेबल था और अगले दिन भी। फिर उसने देखा
ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। पिछले 3 दिनों से वहीं था। आशीष हंस पड़ा, लेकिन उसे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझ आया, स्कैरसिटी। जब कोई चीज रेयर या लिमिटेड लगती है तो उसका परसीव्ड वैल्यू बढ़ सकता है। लिमिटेड एडिशन, लास्ट चांस, ओनली टुडे, फ्यू सीट्स रिमेनिंग, ऑफर एंडिंग सून। ये फ्रेजेस हमारे ब्रेन में अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चीज पाने की इच्छा से मोटिवेटेड नहीं होते, हम उसे खोने से भी डरते हैं। लॉस का डर डिसीजन को तेज कर सकता है। आशीष ने अब एक नया रूल बनाया, जब भी कोई मुझे जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करे, मैं डिसीजन और धीरे लूंगा। अगर कोई कहता, सर अभी डिसाइड कीजिए, आशीष कहता, अगर मुझे सोचने का समय नहीं मिल रहा तो शायद मुझे खरीदना ही नहीं चाहिए। ये रूल उसके लिए बहुत पावरफुल साबित हुआ, लेकिन एक दिन उसे स्कैरसिटी का एक इमोशनल वर्जन देखने को मिला। उसका पुराना दोस्त उसे छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। दोनों के बीच पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आशीष ने सोचा, शायद अब कभी बात नहीं होगी। अचानक उसे दोस्त की वैल्यू ज्यादा महसूस होने लगी। उसने समझा, कभी कभी स्कैरसिटी सिर्फ प्रोडक्ट्स में नहीं होती, टाइम भी स्कैर्स है, पीपल भी स्कैर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज भी स्कैर्स हैं। इसलिए जो चीज सच में वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू समझने के लिए उसे खोना जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तक आशीष ने 6 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स देख लिए थे। फिर विवेक सर ने कहा, अब तुमने परसुएशन को बाहर से देखना सीख लिया है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ काम करेंगे। एक रविवार को आशीष एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गया। एक कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी। एंट्रेंस पर फ्री कॉफी, फिर एक छोटा गिफ्ट, एक फ्रेंडली रिप्रेजेंटेटिव, फिर मंच पर एक फेमस एक्सपर्ट। उसने प्रोडक्ट की तारीफ की। स्क्रीन पर हजारों कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स। फिर स्पीकर ने कहा, आज स्पेशल लॉन्च प्राइस है, और फिर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए। आशीष कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके सामने एक साथ कई साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स काम कर रहे थे। रिसिप्रोसिटी, उसे फ्री गिफ्ट मिला था। लाइकिंग, रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंडली था। अथॉरिटी, एक्सपर्ट प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा था। सोशल प्रूफ, बहुत सारे लोग खरीद रहे थे। स्कैरसिटी, लिमिटेड ऑफर था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, कमिटमेंट, आशीष पहले ही फॉर्म भर चुका था। उसे लगा, अगर मैं अभी नहीं खरीदता तो मैं स्टूपिड हूं। वह पेमेंट करने ही वाला था। तभी उसने अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, अगर ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हटा दिए जाएं, तो क्या मैं प्रोडक्ट फिर भी खरीदूंगा? उसने प्रोडक्ट को ध्यान से देखा। उसका आंसर था नहीं। आशीष काउंटर से पीछे हट गया। रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा, सर कोई प्रॉब्लम? आशीष मुस्कुराया, नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह बाहर निकल आया। उस शाम विवेक सर ने कहा, आज तुमने परसुएशन को डिफीट नहीं किया? आशीष ने पूछा। फिर, आज तुमने सिर्फ अपना डिसीजन वापस ले लिया। आशीष मुस्कुराया, लेकिन विवेक सर ने फिर कहा, और याद रखो, इन्फ्लुएंस हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ समय बाद आशीष को एक जूनियर एम्प्लॉय मिला। उसका नाम रोहन था। रोहन टैलेंटेड था, लेकिन काम को टालता रहता था। आशीष चाहता था कि रोहन अपनी क्षमता को सीरियसली ले। वह उसे आदेश दे सकता था, काम करो, लेकिन उसने अलग रास्ता चुना। पहले उसने रोहन की मेहनत की, जेन्युइन तारीफ की। फिर पूछा, तुम अगले 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हो? रोहन ने अपना गोल बताया। आशीष ने कहा, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हो तो तुम्हारे गोल के काफी करीब पहुंच जाओगे। फिर उसने रोहन से एक छोटा कमिटमेंट लिया। क्या तुम आज सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट करोगे? रोहन ने कहा, हाँ। उसने पहला स्टेप किया, फिर दूसरा। कुछ हफ्तों बाद रोहन का परफॉर्मेंस बदल गया। आशीष ने महसूस किया, इन्फ्लुएंस हमेशा लोगों को कंट्रोल करना नहीं है। इन्फ्लुएंस का एथिकल यूज लोगों को बेहतर डिसीजन लेने में मदद भी कर सकता है। एक टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, एक पेरेंट बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, एक लीडर टीम को डिफिकल्ट सिचुएशन में मोटिवेट करता है, एक दोस्त किसी को गलत रास्ते से वापस ला सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करूं? असली सवाल है, मैं अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किस लिए करूं?
यहीं से आशीष की सोच बदल गई। वह लोगों को मैनिपुलेट करने के तरीके सीखने के बजाय लोगों के साइकोलॉजिकल पैटर्न समझने लगा। अब आशीष की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। पहले वो पूछता था, मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं? अब वे पूछता था, मुझे कौन कन्विंस कर रहा है? पहले वो ऑफर देखकर एक्साइटेड हो जाता था। अब पूछता, क्या मुझे इसकी जरूरत है? पहले वह क्राउड देखकर डिसीजन लेता था। अब पूछता, क्या ये क्राउड सही भी हो सकती है? पहले वह किसी अथॉरिटी से प्रभावित होकर तुरंत मान जाता था। अब पूछता, इस व्यक्ति की एक्सपर्टीज इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी है? पहले फ्री गिफ्ट देखकर अनकंफर्टेबल होता था, अब समझता था गिफ्ट लेना और फेवर देना अलग चीजें हैं। पहले लास्ट चांस बस देखकर जल्दी करता था, अब सोचता, क्या सच में लास्ट चांस है? धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई हैबिट आ गई। पॉज, बस एक छोटा सा पॉज। कोई सेल्समैन बोलता, पॉज। कोई दोस्त इमोशनल रिक्वेस्ट करता, पॉज। कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती, पॉज। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखता, पॉज। कोई कहता, सब कर रहे हैं, पॉज। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती गलत आंसर देना नहीं होती, हमारी गलती होती है बिना सोचे आंसर दे देना। एक शाम आशीष के फोन पर मैसेज आया। उसके एक पुराने दोस्त को पैसे की जरूरत थी। मैसेज इमोशनल था, भाई तू ही मदद कर सकता है। आशीष का दिल तुरंत पिघल गया। वह पैसे भेजने वाला था। फिर उसने पॉज किया, उसने दोस्त को कॉल किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे। तब पता चला कि सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी मैसेज में दिखाई गई थी। आशीष ने मदद का दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं। फोन रखने के बाद उसे एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन हुआ। पहले वह समझता था कि अच्छा इंसान वह है जो हमेशा हाँ कहे। अब वह जान चुका था, अच्छा इंसान वह नहीं जो हर रिक्वेस्ट मान ले। अच्छा इंसान वह है जो सही जगह पर हाँ और सही जगह पर ना बोल सके। और शायद यही पर्सुएजन को समझने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस को समझते हैं, आप सिर्फ दूसरे लोगों को समझना शुरू नहीं करते, आप खुद को समझना शुरू करते हैं। कुछ साल बाद आशीष खुद एक टीम लीड बन गया। एक दिन उसकी टीम में एक यंग एम्प्लॉय ने पूछा, सर लोगों को कन्विंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आशीष कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, पहले लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। लड़का कंफ्यूज्ड हो गया। आशीष ने कहा, पहले उन्हें समझो, उनकी जरूरत क्या है, उनका फेयर क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, वह किस इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम उन्हें इन्फ्लुएंस क्यों करना चाहते हो। फिर उसने कहा, पर्सुएजन की सबसे डेंजरस फॉर्म वह है जिसमें सामने वाला समझता है कि डिसीजन पूरी तरह उसका था, जबकि डिसीजन लेने से पहले उसकी साइकोलॉजी को केयरफुली मैनिपुलेट किया गया था। लड़का चुप हो गया। आशीष ने आगे कहा, लेकिन एथिकल पर्सुएशन अलग है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सच में यूजफुल है तो कस्टमर को उसकी वैल्यू समझाना पर्सुएजन है। अगर तुम किसी स्टूडेंट को उसके पोटेंशियल पर विश्वास दिलाते हो तो वह पर्सुएजन है। अगर तुम किसी इंसान को उसके फियर के बावजूद सही कदम उठाने में मदद करते हो तो वह भी इन्फ्लुएंस है। तो फर्क इंटेंशन और ऑनेस्टी का है। फिर उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जिसके पहले पेज पर लिखा था इन्फ्लुएंस। उस नोटबुक के आखिरी पेज पर उसने एक लाइन लिखी, दूसरों के दिमाग को समझना शक्ति है, लेकिन अपने दिमाग को समझना उससे भी बड़ी शक्ति है। अब आशीष की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस किताब की सीख यहीं खत्म नहीं होती। आइए उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एक बार अपनी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। 1. रेसिप्रोसिटी। हर एहसान का जवाब देना जरूरी नहीं। जब कोई आपको कुछ देता है, नेचुरली आपको रिटर्न करने का मन हो सकता है, लेकिन याद रखिए, ग्रैटिट्यूड और ऑब्लिगेशन अलग चीजें हैं। किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी हर बात माननी ही होगी। सीख, थैंकफुल रहिए, लेकिन अपनी फ्रीडम मत बेचिए। 2. कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। गलत डिसीजन से चिपके मत रहिए। कभी हमने कुछ बोल दिया, कभी किसी डिसीजन को पब्लिकली सपोर्ट कर दिया, कभी किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर दिया, लेकिन समय के साथ इंफॉर्मेशन बदल सकती है। और अगर नया एविडेंस बताता है कि हमारा डिसीजन गलत था,
तो बदल जाना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। 3. सोशल प्रूफ। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। मिलियंस ऑफ व्यूज का मतलब ये नहीं कि कोई आइडिया सही है। हजारों लोग किसी चीज को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी खरीदना चाहिए। अपने सवाल खुद पूछिए। पॉपुलर होना और वैल्यूएबल होना एक बात नहीं है। 4. लाइकिंग, पसंद और सत्य को अलग रखिए। आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद कर सकते हैं। वह चार्मिंग हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, आपके जैसा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात सही है। पर्सन को पसंद करना और उसके आर्ग्यूमेंट को सही मानना दो अलग डिसीजंस हैं। 5. अथॉरिटी। एक्सपर्ट की बात सुनिए, लेकिन सोचिए भी एक्सपर्ट्स यूजफुल होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए पूछिए, क्या यह व्यक्ति वास्तव में इसी विषय का एक्सपर्ट है? और फिर क्या इसके पास एविडेंस भी है? 6. स्कैर्सिटी। अर्जेंसी को डिसीजन मत बनने दीजिए। जब कोई कहता है आज आखिरी दिन, बस 2 बाकी, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अर्जेंसी महसूस कर सकता है। लेकिन याद रखिए, अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस एक चीज नहीं है। जो चीज सच में वैल्यूएबल है उसे समझने के लिए अक्सर थोड़ी सोच की जरूरत होती है। 7. पॉज। सबसे पावरफुल डिफेंस। शायद इन सभी प्रिंसिपल से ऊपर एक छोटा सा वेपन है, पॉज। जब कोई आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए पुश करे, रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, अगर कोई मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही डिसीजन लेता? ये एक सवाल कई गलत डिसीजन से आपको बचा सकता है। असली इन्फ्लुएंस कहां से शुरू होता है? कुछ साल पहले आशीष को लगता था कि पावरफुल इंसान वह है जो दूसरों से अपनी बात मनवा सके। आज उसकी डेफिनेशन बदल चुकी थी। अब वह मानता था, पावरफुल वह नहीं जो हर किसी से हाँ कहलवा ले। पावरफुल वह है जो खुद डिसाइड कर सके कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात पर सवाल करना है, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, कहां हां बोलना है और कहां बिना गिल्ट के कहना है नहीं। हमारी जिंदगी में रोज इन्फ्लुएंस काम करता है। सोशल मीडिया हमें इन्फ्लुएंस करता है, एडवर्टाइजिंग हमें इन्फ्लुएंस करती है, फ्रेंड्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, फैमिली हमें इन्फ्लुएंस करती है, न्यूज हमें इन्फ्लुएंस करती है, ब्रांड्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और कभी कभी हम खुद भी खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पुराने बिलीव्स से, अपने फियर्स से, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से, और सबसे डेंजरस बात, हमें अक्सर पता भी नहीं चलता। इसीलिए इन्फ्लुएंस को समझना सिर्फ बिजनेस या मार्केटिंग सीखना नहीं है, यह अपने माइंड की ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका ब्रेन शॉर्टकट्स क्यों लेता है, तो आप हर शॉर्टकट के गुलाम नहीं रहते। आप डिसाइड कर सकते हैं कहां शॉर्टकट लेना है और कहां रुककर सोचना है। ब्यूटीफुल एंड नोट। आशीष एक शाम अपनी बैल्कनी में बैठा था। शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थीं। उसने अपना पुराना नोटबुक खोला। पहले पेज पर लिखा था इन्फ्लुएंस। आखिरी पेज पर उसकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, हर बार जब दुनिया मुझसे हाँ चाहती है, मुझे खुद से पूछना है, क्या मेरा दिल और मेरा दिमाग भी हाँ कह रहे हैं? उसने नोटबुक बंद कर दी और शायद उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ, इंसान की फ्रीडम सिर्फ इस बात में नहीं है कि वह क्या कर सकता है। फ्रीडम इस बात में भी है कि वह किस चीज के लिए नहीं कह सकता है। आपको जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे। कोई आपको डराकर कन्विंस करेगा, कोई प्यार से, कोई आपकी तारीफ करके, कोई अथॉरिटी दिखाकर, कोई कहेगा सब कर रहे हैं, कोई कहेगा अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा, और कोई आपको इतना छोटा गिफ्ट देगा कि आपको लगेगा अब इसे मना कैसे करूं। उस समय सिर्फ एक चीज याद रखिए, पॉज, सोचिए, क्वेश्चन कीजिए, अपनी जरूरत पहचानिए और फिर डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपके रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपका फ्यूचर, किसी और के साइकोलॉजिकल ट्रिगर से नहीं चलने चाहिए। उन्हें आपकी कॉन्शियस चॉइस से चलना चाहिए। और शायद यही रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने से पहले अपने माइंड को समझिए।
क्योंकि जो अपने डिसीजंस को समझता है वही सच में फ्री है। एक आखिरी बात, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो यहीं मत रुकिए। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन सिर्फ सुनने या समरी देखने वाली किताब नहीं है। ओरिजिनल बुक में इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एक्सपेरिमेंट्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और डीपर एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाया गया है। इसलिए अगर आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, बिजनेस, कम्युनिकेशन या पर्सनल ग्रोथ में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो ओरिजिनल बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि समरी आपको एक मैप दे सकती है, लेकिन ओरिजिनल बुक आपको पूरा रास्ता दिखाती है। और याद रखिए, एक अच्छी किताब आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन वह आपके अंदर एक नया सवाल पैदा कर सकती है, और कभी-कभी एक सही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। आज का सवाल शायद यही है, मैं जो डिसीजंस लेता हूं, क्या वे सच में मेरे होते हैं? अगर इसका जवाब खोजने के लिए आप आज से थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होकर जीना शुरू कर दें, तो शायद इस किताब का असली इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में शुरू हो चुका है। अगर आपको यह कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। आज अपने दिन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी कोई आपसे कोई डिसीजन लेने को कहे, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं हाँ क्यों कह रहा हूं? शायद आपको अपने बारे में ऐसी चीज पता चले जो आपको पहले कभी दिखाई ही नहीं दी। और अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स की स्टोरीज, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग लेसन्स हिंदी में सुनना पसंद है, तो स्पोकन पेज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किताब शायद आपके जीवन का अगला चैप्टर बदल दे। तब तक याद रखिए, रीड मोर, थिंक डीपर, लाइफ बेटर, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, कभी-कभी वे हमें हमारे ही अंदर से मिलवाती हैं।